बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपके साथ कद्दू और चिकन की ग्रेवी का जो रेसिपी है वो शेयर होगी। नाज़रीन, रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपको कद्दू शरीफ की कुछ मुफीद इसकी जो मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। कद्दू शरीफ इसलिए मैंने कहा है कि ये इन सब्जियों में इसका शुमार है जो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मरगूब थी और पसंद थी। नाज़रीन इकराम, इसके कद्दू के जो जुज़्व हैं इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। इसको गोश्त के साथ भी पकाया जाता है, दाल के साथ फिर वैसे भी पकाया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस सब्ज़ी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिए दो जहां ने पसंद फरमाया हो तो ऐसी सब्ज़ी का खाना सुन्नत है और यकीनन इसमें शिफा है। फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कद्दू को अल्सर की बीमारी में खाना बहुत मुफीद है, बशर्त ये कि आप इसमें मसाले का इस्तेमाल कम से कम रखें। ब्लड प्रेशर और खून की गर्मी को कद्दू दूर करता है। जिन हजरात को पेशाब जल कर आता है, पेशाब की तकलीफ होती है, उनके लिए बहुत मुफीद सब्ज़ी है। कब्ज़ कुशा है और ख़ास तौर पर जो टीबी के मरीज़ हैं उनके लिए अक्सीर है। इसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि हो सकता है कि इसके लिए 3-4 वीडियो अलग से बनानी पड़े, लेकिन चूँकि मैं आपको साथ साथ इसके फ़वाइद भी बताता जाऊँगा। आज की हमारी जो रेसिपी है इसमें हमने कद्दू शरीफ जो है वो लिए हैं 1 किलो। चिकन का गोश्त हमारे पास आधा किलो है तकरीबन। टमाटर हमने 2 अदद लिए हैं। प्याज हमने इसमें 3 अदद और जो लहसुन है वो हमने तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है वो लिए हैं, लेकिन हमने उसको पिसा नहीं है, साबुत लहसुन रहने दिया हमने। मसालों में हमारे पास सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक जो है हस्बे ज़ायका है। इसके साथ हमारे पास गरम मसाला हमने आधी चाय का चम्मच लिया है और धनिया पाउडर भी हमने आधी चाय का चम्मच लिया है। इसके पहले स्टेप में तो मैंने आपको इसका तारुफ बता दिया है। अब अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि कद्दू को हम छील लेंगे। छीलकर हम कद्दू को बारीक कतर लेंगे और प्रेशर कुकर में इसको उबाल लेंगे। एक हमारा ये हो गया स्टेप। दूसरे स्टेप में हम जो चिकन है इसका सालन के कौरमा बनाएंगे और फिर इसको मिक्स करके आपको दिखाएंगे कि इस कौरमे को पकाना कैसे और कद्दू का जो है शोरबा जो हमने बनाना है, यानी कि ग्रेवी जो कद्दू की बनानी है हमने, वो कैसे बनाएंगे। आइए अभी दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू शरीफ हमने बारीक जो है स्लाइस कर लिए हैं। अभी हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम कद्दू शरीफ को उबालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो कद्दू शरीफ है वो हमने उबाल लिया, उसको मैश भी कर लिया है। ये आप देख रहे हैं कि मैश करते हुए टेक्सचर कैसा है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। बेसिकली ये जो चिकन का जो हम बनाएंगे कौरमा, उसमें ये ग्रेवी के तौर पर इस्तेमाल होगा और इसका इंशाल्लाह अपना ही एक टेस्ट है। जो कद्दू शरीफ है इसको घैया शरीफ भी कहते हैं। घैया मुख्तलिफ़ किस्में हैं इसकी, गोल भी हैं और लंबे भी हैं। और इसकी पहचान क्या है कि जो सबसे बेहतर है वो कौन सा है। इसमें सबसे बेहतर वो वाला घैया शरीफ है जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, स्किन उसकी चमकदार हो और बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा। तोड़ने का मतलब ये है कि ज़्यादा पुराना ना हो, उसके अंदर जाला ना बना हुआ हो, बिल्कुल अभी कच्चा कच्चा हो, शीरी हो, मीठा हो जायके में, तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। अभी हम चलते हैं अपने तीसरे प्रोसेस की तरफ, यानी कि अभी चिकन का जो हमने कौरमा बनाना है वो अभी आपको उस तरफ लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा तीसरा प्रोसेस है वो शुरू होगा। 1 कप हमने ऑयल लिए, इसमें तकरीबन हमने 2 प्याज जो हैं वो बारीक काटे हुए वो डाल दिए इसमें। प्याज को अच्छी तरह से हम लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। अभी हम लहसुन की तुरियाँ जो वो भी इसमें साबुत डाल देंगे, क्योंकि ये इस ग्रेवी का एक खूबसूरत टेस्ट है। लेकिन जो साबुत हमने डाली है ना, ये साबुत रहेंगी नहीं,
ख़त्म हो जाएंगे। जब हम इनको भूनेंगे तो ये गल जाएंगे। मैं आपसे बार बार यही, जब कोई रेसिपी बना रहा था तो ये प्याज को भूनते वक्त बहुत मुहतात रहिए, क्योंकि ये ज़रा सा भी जल गया तो खाने का टेस्ट और खाने की जो लुक है इसको ख़त्म कर देगा, और खाने की असल खुशबू जो है वो नहीं रहेगी। क्योंकि किसी भी खाने को जब हम खाने से पहले देखते नहीं हैं बल्कि उसकी खुशबू लेते हैं, एरोमा। जब खुशबू हमें किसी खाने की अच्छी लगती है तो फिर हम उसकी तरफ जाते हैं कि क्या पका है। फिर लुक, तो वो जो लुक है उसका बहुत सारा जो हिस्सा है वो है प्याज की भुनाई में, कि आपने इसको कितना फ्राई करना है। जब आप इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे तो ये खिला खिला कलर देगी अपने हर खाने में। अभी जो हमारे पास लहसुन जो हमने बारीक पीसा था वो भी हमने इसमें डाल दिया। लहसुन और प्याज के मिक्सर की भी अपनी एक खुशबू है। अभी हमारा लहसुन और प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी हम बाकी मसाला जो डालेंगे, जिसमें हमारे पास सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर है, नमक है और दूसरे मसाला जात है। दूसरे मसाला जात में हमारे पास ज़ीरा पाउडर था, हमने धनिया पाउडर था। ये मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। ये हम टमाटर इसमें डालेंगे। टमाटरों को थोड़ा सा हम गलाएंगे, और जो आपने जो कद्दू शरीफ आपने उबाला था उसका जो पानी बचा था उसको फेंकना नहीं है। वही असल कद्दू का जौहर है। जो हमारा बचा हुआ था हम थोड़ा इसमें डालेंगे। ग्रेवी में भी हम इस्तेमाल करेंगे इसको, क्योंकि जब किसी चीज़ को उबाला जाता है तो जो उसका जो पानी बचता है उसमें उसी चीज़ के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। उसको फेंकना नहीं है आपने। तो इसके साथ ही हम अपना चिकन भी इसमें डाल देंगे। ये हमारा हाफ़ के जी चिकन है और 1 के जी हमारा कद्दू शरीफ था। इसको हमने उबाल कर मैश करके रख लिया है। घैया शरीफ का जो बकाया पानी बचा था वो भी हमने इसमें अभी डाल दिया है। तो मैं इसको हल्की आंच पे, धीमी आंच पे ढक दूंगा। पानी डालकर इसको ढका इसलिए है, एक तो इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और साथ जो चिकन की यखनी है वो थोड़ी सी इसमें आ जाए। उसके बाद हम चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें फिर हम कद्दू शरीफ जो है वो मिलाएंगे। इस तरह हमारी ये कद्दू ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। अभी तकरीबन 10 मिनट जो है वो हो चुके हैं। तो ढक्कन को बंद किए हुए मसाला तकरीबन सारे इसमें डाल चुके हैं। अभी सिर्फ हम इसको भूनेंगे चिकन को अच्छी तरह से। एक बार आपको टिप दे दूँगे, अगर आपने वाकई चिकन का जो असल टेस्ट लेना है तो फिर यही है कि आप सारे मसाला जात उसमें डाल के इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दीजिए, ताकि चिकन का जो असल सूप है वो शोरबे में आ जाए। और आपको, वो लोग जिन्होंने देसी चिकन खाया है तो उनको वो वाकई गारंटेड इस चीज़ का टेस्ट फील करेंगे, क्या टेस्ट आया। क्योंकि मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जो गोश्त है, चाहे चिकन का है, मटन है, बीफ है, उसका सारा का सारा मामला सिर्फ भूनने पर है कि कैसा बना है वो। देखें भी मसाला इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, एक जान हो चुका है। इसमें तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे।
हल्की आंच पे इसको रखेंगे ताकि ये ऑयल छोड़ दे। ये देख रहे हैं कि जो कौरमे का मसाला है इसने घी छोड़ दिया। अभी हम इसमें कद्दू श्री जो हमने मैश करके रखा था वो इसमें डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और खुशबूदार, और ये बहुत ही हेल्दी खाना है, बहुत हेल्दी सालन। और दूसरा सबसे बड़ा, इसको खाना भी स्वाब, इसको पकाना भी स्वाब। वो इसलिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन सब्जियों में इसका शुमार है। बस यहाँ पर हम इसको भी छोड़ेंगे और तकरीबन इस सालन को हम 5 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे ताकि ऑयल जो है वो ये भी सालन ऑयल छोड़ दे। ये हमने इसको दम पे लगा दिया। हमारी घिया कद्दू की जो है ग्रेवी वो तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको डिस्प्ले पे लगा के आपको दिखाते हैं। हमारी घिया कद्दू की जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है चिकन के साथ। अब इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत बारबरकत सब्ज़ी है। और जो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग मैदे के मरीज़ हैं वो इसको तकरीबन रोज़ाना खाया करें। रोज़ाना नहीं खा सकते तो हफ्ते में 2 से 3 दिन इसको लाजमी आप खाएँ। इस रेसिपी को आप बनाइए, ट्राई कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम।